है। मैं सरकार की खिलाफत कर रहा हूं क्या? मैं सरकार की खिलाफत नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, सब गठबंधन है कॉरपोरेट का, अधिकारियों का, नेताओं का, चोरों का, नशाखोरों का, डकैतों का, पूंजीपतियों का। उस गठबंधन को अपने हिसाब से काम करना है। मुझे यह कैसे समझ में आया? टोल टैक्स में किसकी हिस्सेदारी मिलती है? नेताजी की। टोल टैक्स बनाया किसने? कंपनी ने। कौन सी कंपनी ने? जिसने रोड बनाए। रोड बनाने वाली कंपनी किसकी? नेताजी की या नेताजी के बेटे की। जितने भारतमाला के प्रोजेक्ट चले हुए हैं नितिन गडकरी के बेटे के और अडानी का ज्वाइंट वेंचर है। पता चलता है अडानी का है, अच्छा अडानी के ही साइलो है, अच्छा अडानी का ही तेल है, अडानी के ही पेट्रोल पंप है, अडानी की ही गैस है, अडानी ही सीएनजी के ऊपर कब्जा करने वाला है, अडानी ही आपकी जो घरों में एक सिलेंडर वाली गैस आती है इस पे कब्जा करने वाला है, अडानी ने बिजली पे भी कब्जा कर लिया है, नए मीटर भी अडानी के हैं जो स्मार्ट मीटर लगने जा रहे हैं, अडानी के ही पावर प्लांट हैं। 45,000 एकड़ जमीन अडानी को भुज में दी थी, 1 रुपया प्रति एकड़ सालाना की लीज पे। 45,000 रुपए में 45,000 एकड़ जमीन हमको भी दे दो ना 100 साल के लिए। आप लेने जाओ 1 एकड़ भी नहीं मिलता, 45,000 एक साल के लिए भी नहीं मिलता है जी। और उसको 45,000 एकड़, अपने गांव की टोटल जमीन कितनी है? 1,000 एकड़ बस। उस और 1,000 भी नहीं है। हाँ तो उसको 45,000 यानी आपके जैसे 45 गांव से भी ज्यादा की जमीन उसको अकेले को दे दी। फिर मैं अडानी के खेल को समझने लगा कि उसका खेल कैसे चलने लगा कि पैसा उसे कंपनियों से मिला कि ना, उसको पैसा मिलता है बैंकों से लोन के रूप में। वो पैसा चुकाना पड़ता है हम लोगों को, तो उस पैसे से वो शेयर मार्केट में उसके शेयर बढ़ते हैं। इसका मतलब अडानी का मालिक कौन हो गया? शेयर मार्केट। शेयर मार्केट जब चाहे जिसको चाहे उस दिन गिरा देगी, जिस दिन चाहे बर्बाद कर देगी। किसी का 1 लाख करोड़ डुबोना है या किसी का 500 करोड़ डुबो देगी। तो मुझे समझ में आया इसका मतलब शेयर मार्केट किसकी है पता करो, कि वो तो वॉल स्ट्रीट से चलती है, न्यूयॉर्क से। वॉल स्ट्रीट कहां से चलता है? बोला लंदन से। लंदन कहां से चलता है? कहते हैं वेटिकन सिटी से। वेटिकन सिटी का मालिक कौन है, चलाता कौन है? बोला जी पॉप। बहुत तरह की पॉप। पॉप के साथ कौन लोग हैं? 13 फैमिलीज, रॉथस्चाइल्ड, रॉकफेलर, जेपी मॉर्गन, रेनल्ड्स, इस टाइप की 13 फैमिलीज। ओ ये कहां कहां फैली हुई है? ये किस किस कंपनी में है? अच्छा ये तो अडानी वाली कंपनी में भी है, वैनगार्ड, ब्लैक रॉक। अडानी में भी यही है, अंबानी में भी यही है, टाटा में भी यही है, महिंद्रा में भी यही है, विप्रो में भी यही है। अरे भैया कौन सी कंपनी है जो बची हुई है? वॉशिंग मशीन की कंपनी भी उन्हीं की, माइक वाली कंपनियां भी उन्हीं की, मोबाइल वाली कंपनियां भी उन्हीं की, तेल के कुएं भी उन्हीं के, पूरे के पूरी यूनिवर्सिटीज की फंडिंग भी वही देते हैं, डब्ल्यूएचओ की फंडिंग भी वही देते हैं, वैक्सीन की कंपनी भी उनकी, दवा कंपनी भी उनकी, फर्टिलाइजर कंपनी भी उनकी, ट्रैक्टर की टेक्नोलॉजी भी उनकी, ड्रोन की टेक्नोलॉजी भी उनकी, कार की टेक्नोलॉजी भी उनकी, मोबाइल की टेक्नोलॉजी भी उनकी, लाइट की टेक्नोलॉजी भी उनकी, पानी शोधन टेक्नोलॉजी उनकी, सड़क बनाने की टेक्नोलॉजी उनकी, पुल बनाने की टेक्नोलॉजी उनकी, मेट्रो बनाने की टेक्नोलॉजी उनकी, खाद दवाई की टेक्नोलॉजी उनकी, कपड़े पे कब्जा वो करने जा रहे हैं, जूते पे कब्जा करने वो जा रहे हैं, खाने पे कब्जा वो करने जा रहे हैं। अब पानी को खराब करके पानी के शोधन की भी कंपनी, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो कंपनी भी उनकी, शुगर मिल बनाने की कंपनी भी उनकी, पावर प्लांट बनाने की कंपनी उनकी, डैम बनाने की कंपनी उनकी।